Good morning dear students, how are you all? In previous video we have to discuss about microsporophylls of the plants and their structure. In this video we will discuss about megasporophyll and their structure and their functions. So let us start megasporophylls and megasporogenesis process of plants in this video. So let us start. First topic, megasporophylls or gynoecium or pistil. So what is the megasporophyll? Megasporophyll we can call gynoecium or pistil. हम इसको मेगास्पोरोफिल को गाइनोशियम भी कह सकते हैं या पिस्टिल भी कह सकते हैं. सो each pistil has three parts, the stigma, style and ovary. जो गाइनोशियम या जो पिस्टिल है, पिस्टिल में 3 पार्ट्स होते हैं. अच्छा, गाइनोशियम और पिस्टिल में क्या डिफरेंस है? गाइनोशियम और पिस्टिल में डिफरेंस, मेनली डिफरेंस ये है कि जो गाइनोशियम होता है वो बहुत सारे पिस्टिल के कंपोज स्ट्रक्चर को गाइनोशियम कहा जाता है और सिंगल स्ट्रक्चर को हम पिस्टिल कहते हैं. तो पिस्टिल जो है, पिस्टिल कंसिस्ट 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. उसमें 3 पार्ट्स होते हैं. वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल हियर. दैट इज द स्टिग्मा, अपर मोस्ट पार्ट, मिडल पार्ट इज स्टाइल एंड लोअर पार्ट इज ओवरी. एंड ओवरी कंसिस्ट ओव्यूल. हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट है, मिडल पार्ट स्टाइल है और सबसे लोअर बेस पार्ट जो है वो ओवरी है और ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है. ये एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर है. इनसाइड द ओवरी इज ओवेरियन कैविटी, लोक्यूल. जो ओवरी प्रेजेंट होता है, ये ओवरी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ओवरी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ओवरी के अंदर जो भी स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेस क्या कहलाता है? लोक्यूल कहलाता है. LOCULE, लोक्यूल कहलाता है. द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. हम देख पा रहे हैं जो प्लेसेंटा है वो ओवेरियन कैविटी के अंदर दिखाई दे रहा है और लोकेटेड है ओवेरियन कैविटी में. देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है और ये यहाँ से, ये जो कनेक्टेड है ओवरी की वॉल से, ओवरी के बेस से जो कनेक्टेड है वो प्लेसेंटा है. तो प्लेसेंटा के थ्रू ओव्यूल जो है वो कनेक्टेड होता है ओवरी से. मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल्स अराइज फ्रॉम प्लेसेंटा. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल कनेक्टेड होता है ओवरी की वॉल से और ये प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड होता है. तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक है, ये ओव्यूल है और ओव्यूल कनेक्टेड है प्लेसेंटा से. तो प्लेसेंटा के थ्रू ओव्यूल कनेक्टेड होता है ओवरी की वॉल से. और जो ओव्यूल है, ओव्यूल को एक नाम से और जाना जाता है मेगास्पोरेंजिया. क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजिया. मेगास्पोरेंजिया क्यों कहते हैं? क्योंकि मेगा मीन्स बड़ा और स्पोरेंजिया मीन्स स्पोर्स और गैमीट्स. तो मेगा, हमने पहले भी हर बार बात की है इसके बारे में कि मेगा मतलब फीमेल की बात हो रही है, क्योंकि अपने सोशल लाइफ या सोशल कम्युनिटी के अंदर भी हमेशा हम फीमेल को बड़ा बताते हैं. फीमेल जो है वो मेल से बड़ी होती है, नॉट इन एज. मीन्स मेल और फीमेल की जब बात करते हैं तो फीमेल हमेशा जो है वो बड़ी होती है, यानी कि उसको आगे रखा जाता है. हम कहते हैं ना, किसी भी काम को करने जाते हैं या कहीं पे भी हम पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो अगर ज़्यादा भीड़ होती है, बैंक वगैरह में जाते हैं तो ज़्यादा अगर भीड़ होती है तो वहाँ पर हम कहते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट. तो ये जो लेडीज़ फर्स्ट मीन्स कि वहाँ इनको पहले रखा गया है, इनको बड़ा बताया गया है. तो मेगास्पोरेंजिया यानी कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है. मेगास्पोर मीन्स ओवम या ओवा का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है, ओव्यूल के अंदर, इसलिए इसको मेगास्पोरेंजिया कहा जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसका कुछ और कंसेप्ट यहाँ पर स्टडी करेंगे. गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल. गाइनोशियम मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक ही पिस्टिल एक यदि प्रेजेंट होगा तो उसको सिंगली हम पिस्टिल ही कहते हैं, बट बहुत सारे स्ट्रक्चर उसके प्रेजेंट हैं तो उसको गाइनोशियम कहते हैं। तो ये गाइनोशियम में जब भी सिंगल पिस्टिल्स
प्रेजेंट होंगे, यानी कि एक ही पिस्टिल प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या कहेंगे, मोनोकार्पेलरी। सो गायनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल मोनोकार्पेलरी, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोकार्पेलरी। और मोर देन वन तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीकार्पेलरी। मीन्स एक से ज़्यादा है तो उसको पॉलीकार्पेलरी कहा जाएगा। विच में बी फ्यूज्ड, अगर ये फ्यूज्ड है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसे हम सिनकार्पस कहते हैं। और यदि फ्री एपोकार्पस, यदि वो फ्री है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, तो उनको एपोकार्पस कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट, वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीकार्पेलरी और सिनकार्पस, मल्टीकार्पेलरी एंड सिनकार्पस पिस्टिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, पेपेवर के अंदर प्रेजेंट होता है। वैसे ही मल्टीकार्पेलरी एंड एपोकार्पस पिस्टिल जो है वो माइचेलिया के अंदर प्रेजेंट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, गॉट इट माय पॉइंट, यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट दैट मेगास्पोरोफिल्स। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट मेगास्पोरेंजियम। व्हाट इज द मेगास्पोरेंजियम? Ovule is a small structure attached to placenta. Megasporangium is also called as ovule. So, ovule is a small structure attached to placenta. Ovule या मेगास्पोरेंजियम एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है। एंड फ्यूनिकल, फ्यूनिकल इज स्टोक बाय विच ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा। फ्यूनिकल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है। व्हाट इज हाइलम? हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम जो है एक जंक्शन होता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का। नेक्स्ट इज इंटेग्यूमेंट्स। सो व्हाट इज द इंटेग्यूमेंट्स? इट इज अ प्रोटेक्टिव एनवलप्स, ये एक प्रोटेक्टिव एनवलप है। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल इज अ स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ द ओव्यूल इनटू वेयर पोलन ट्यूब एंटर्स, जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है वहाँ की एक स्मॉल ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है? एक स्मॉल ओपनिंग होती है टिप की, जहाँ से पोलन ट्यूब जो है इसके अंदर इंटर होती है। किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर इंटर होती है। नेक्स्ट इज चेलेजा। चेलेजा इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। चेलेजा बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का। न्यूसेलस, न्यूसेलस 2n, 2n का मतलब होता है इट नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेयर्स, मीन्स यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। सो न्यूसेलस इज मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड इन इंटेग्यूमेंट हैज एबंडेंट फूड रिजर्व। न्यूसेलस जो है वो मास ऑफ सेल होता है, मास बहुत सारी सेल्स का एक मास या गुच्छा होता है जो कि एनक्लोज्ड होता है इंटेग्यूमेंट के अंदर, इंटेग्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर एबंडेंट होता है, इसके साथ में बंधा हुआ होता है फूड रिजर्व, मतलब फूड का जो सोर्स होता है वो इसके अंदर इसके साथ में एबंडेंट होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, नाउ वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। So we will discuss about the structure of ovule. We can see the funicle. So dear students, what is the funicle? Funicle is a stalk-like structure present in the ovule and attached to the placenta. Funicle एक stalk-like structure होता है जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये अटैच होता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट रखता है, अटैच रखता है और इस प्लेसेंटा के थ्रू ही इसमें न्यूट्रिशन ट्रांसफर होता है ओव्यूल के अंदर और इसके अंदर एक सेल वगैरह जो भी सेल्स हैं वो डेवलप होती हैं। नाउ वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है? माइक्रोपाइल इज अ स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ ओव्यूल। ये माइक्रोपाइल एक स्मॉल ओपनिंग होती है जो कि ओव्यूल के टिप पर प्रेजेंट होती है और ये माइक्रोपाइल क्या काम करती है? माइक्रोपाइल का मेन वर्क होता है कि यहाँ से एक स्मॉल ओपनिंग है तो यहाँ से पोलन ट्यूब जो एंथर से जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पर, तो स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन
ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो वहाँ से एक पोलन ट्यूब जनरेट होती है, और वो पोलन ट्यूब जो है वो गैमेट्स को लेकर यहाँ से माइक्रोपाइल एंड से अंदर इंटर करती है। तो ये माइक्रोपाइल एंड जो है एक स्मॉल ओपनिंग है ओव्यूल के अंदर। नेक्स्ट सिनेरिजिड्स। ये सिनेरिजिड्स क्या है इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चेलेजा। व्हाट इज द चेलेजा? चेलेजा क्या है? चेलेजा इज द बेस ऑफ ओव्यूल। चेलेजा ओव्यूल का बेस होता है। वैसे ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये इस तरीके से आपको उल्टा दिख रहा है, वैसे अगर इसको इस तरीके से घुमा दें तो इसका ये बेस है, तो इसको हम चेलेजा कहते हैं। तो चेलेजा क्या होता है? बेस ऑफ ओव्यूल। और इस चेलेजा से कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कह सकते हैं, या हम प्रोटेक्टिव कवरिंग निकलती है, जिनको क्या कहा जाता है? इंटेग्यूमेंट्स कहा जाता है। तो इंटेग्यूमेंट्स कहाँ से बनते हैं? ये हमेशा चेलेजल एंड या चेलेजा से ओरिजिनेट होते हैं। क्या ओरिजिनेट होते हैं? इंटेग्यूमेंट्स ओरिजिनेट होते हैं। और ये इंटेग्यूमेंट्स है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ओव्यूल की, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट सेल्स को बचाकर रखती है या उनकी सुरक्षा करती है। तो ये इंटेग्यूमेंट्स और ये चेलेजा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट हाइलम। हाइलम क्या है? हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। तो ये हाइलम क्या है? ये फ्यूनिकल और जो ओव्यूल है उनका बीच का जंक्शन होता है हाइलम। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हमने पहले बाहर के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है, अब हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अंदर का स्ट्रक्चर क्या है? आपको यहाँ पर पिंक कलर की कुछ सेल्स दिखाई दे रही होगी, तो ये पिंक कलर की सेल्स कहलाती है न्यूसेलस। क्या कहलाती है? न्यूसेलस सेल। तो ये न्यूसेलस सेल जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करती है? इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक मीन्स यहाँ पर ही प्लांट का एम्ब्रियो फॉर्म होता है इसी के अंदर। तो ये एम्ब्रियोसेक है, इस एम्ब्रियोसेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है उन सेल्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। तो ये न्यूसेलस सेल जो है ये डिप्लॉयड इन कंडीशन होती है, मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूसेलस सेल 2n कंडीशन में होती है। अब इसके अंदर हम चलते हैं, ये एम्ब्रियोसेक है पूरा। इस एम्ब्रियोसेक में सारे सेल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर टोटल 7 सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, 7 सेल, और उनके अंदर 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मीन्स इस स्टेज को हम 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कहेंगे। तो ये स्टेज कौन सी है? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। आप इसमें काउंट कर सकते हैं, इसमें 7 सेल प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके अंदर 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर पोलन ट्यूब यहाँ पर आती है और यहाँ पर गैमेट रिलीज होते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो अब इसके अंदर ये सेल्स जो प्रेजेंट है, हम सबसे पहले ये ऊपर वाली सेल्स को जो चेलेजल एंड के ओर प्रेजेंट होती है उन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एंटीपोडल सेल जो है ये डिजनरेट हो जाती है और जो है पूरी तरह से एम्ब्रियोसेक से हट जाती है। नेक्स्ट, नीचे वाली सेल जो माइक्रोपाइल एंड की ओर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 3 सेल प्रेजेंट है। तो ये तीनों सेल में से जो साइड के जो दोनों तरफ की जो सेल्स हैं उनको सिनेरिजिड्स बोला जाता है, और ये सिनेरिजिड जो है ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। और बीच की सेल जो है इंपॉर्टेंट सेल, जिसे हम एग कहते हैं, ये एक सेल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। एक सेल फर्टिलाइजेशन मीन्स सिनगेमी में इन्वॉल्व होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। वैसे ही बीच में एक सेल और प्रेजेंट होती है 2 न्यूक्लियस वाली, एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है पोलार न्यूक्लियाई। पोलार न्यूक्लियाई इनको कहा जाता है, और ये पोलार न्यूक्लियाई जो है ये भी फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। ये जनरली क्या होता है कि प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है एग के साथ, बट जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मीन्स पोलन ट्यूब यहाँ पर आती है और यहाँ पर 2 गैमेट जो है वो इंटर करते हैं इसके अंदर। तो एक गैमेट तो एग के साथ फर्टिलाइज होता है, फ्यूज करता है, और दूसरा जो एग है
दूसरा जो गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फर्टिलाइज होता है या उसके साथ सिंगमे होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 या डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्स्ट जो गैमेट है वो एक के साथ फ्यूज़ होगा और दूसरा जो गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज़ होगा। तो इस तरीके से 2 फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होते हैं। अब इसमें जो एज ए रिजल्ट यहाँ पर एक के साथ में जब भी गैमेट मेल गैमेट फ्यूज़ होगा तो यहाँ पर डिप्लॉइड सेल यानी कि डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और वैसे ही अब दूसरा जो गैमेट है वो गैमेट इस पोलर न्यूक्लियाई मीन्स यहाँ से पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज़ होगा। और पोलर न्यूक्लियाई में हम पहले से देख पा रहे हैं कि 2 न्यूक्लियस वहाँ पर प्रेजेंट है और तीसरा न्यूक्लियस जो है वो गैमेट का आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी, जो एज ए रिजल्ट सेल बनेगी, वो सेल 3n कंडीशन वाली होगी और वो 3n कंडीशन वाली सेल जो है वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगी इस ओव्यूल के अंदर। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड that topic, structure of ovule, and in the next video we will discuss about megasporogenesis and their structure. So dear students, I hope you have understand this topic, structure of ovule. In the next video we will discuss about megasporogenesis. So stay home, save lives, goodbye.